अपने भरोसे के बदले में धोखा दिया है काजोल। फिर यहाँ आए। रोमांस, इमोशन, ड्रामा और दमदार एक्टिंग की बात हो तो एक नाम हमेशा सबसे ऊपर आता है, काजोल। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने अपने हर किरदार में जान डाल दी, जो पर्दे पर जितनी रंगीन दिखी, पर्दे के पीछे उतनी ही सादगी और जज्बात से भरी रही। कभी करियर के टॉप पर शादी का फैसला, कभी माँ बनने की जद्दोजहद, तो कभी करियर से ब्रेक लेकर वापसी। काजोल की कहानी सिर्फ फिल्मों की नहीं, असल जिंदगी के संघर्ष और जुनून की कहानी है। आज हम लाए हैं आपको काजोल के अब तक के सफर की एक अनसुनी और दिल को छू जाने वाली झलक, जिसे देखकर आप सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, एक इंसान को महसूस करेंगे। इस दमदार कहानी की शुरुआत होती है सिर्फ और सिर्फ 7 एनियाज रिवाइंड पर। जब बात काजोल की होती है तो एक बात साफ है, उनका ताल्लुक एक ऐसे परिवार से है जहां ज्यादातर लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं। यही वजह है कि एक्टिंग उनके लिए कोई नई चीज नहीं थी। महज 16 साल की उम्र में काजोल ने अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। उन्होंने बेखुदी नाम की फिल्म साइन की और उसी समय उन्होंने पढ़ाई को अलविदा कह दिया। हालांकि वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन काजोल की परफॉर्मेंस ने सबका ध्यान खींच लिया। लोगों ने तुरंत पहचान लिया कि ये लड़की कुछ अलग है, इसमें दम है। यही वजह रही कि एक के बाद एक फिल्में उनके पास आने लगी और उनका फिल्मी सफर रफ्तार पकड़ गया। इसके कुछ समय बाद साल 1993 में काजोल ने अब्बास मस्तान की थ्रिलर फिल्म बाजीगर में काम किया। इस फिल्म में उनके साथ नजर आए शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी। फिल्म ने जबरदस्त कमाई की और दर्शकों को काफी पसंद आई, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो थी शाहरुख और काजोल की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री। इस फिल्म के बाद दोनों की जोड़ी को लेकर दर्शकों के बीच दीवानगी सी छा गई। ऐसा लगा जैसे एक नई आइकॉनिक जोड़ी बॉलीवुड को मिल गई हो। बाजीगर के बाद शाहरुख और काजोल की जोड़ी ने जैसे मानो जादू बिखेर दिया। दोनों ने मिलकर कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, जो न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं, बल्कि दर्शकों के दिलों में भी खास जगह बना गई। इनमें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, माय नेम इज खान जैसी फिल्में शामिल हैं। हर फिल्म में इनकी केमिस्ट्री ने दर्शकों को बांधे रखा और इनकी जोड़ी को बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक जोड़ियों में शुमार कर दिया। हर बार जब शाहरुख और काजोल स्क्रीन पर साथ नजर आए तो दर्शकों ने उन्हें दिल खोलकर पसंद किया। उनकी हर फिल्म में जो केमिस्ट्री देखने को मिली वो मानो सिल्वर स्क्रीन पर एक जादू सा रच देती थी। इनकी सबसे यादगार और ऐतिहासिक फिल्म रही दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, एक ऐसी रोमांटिक क्लासिक जिसने बॉलीवुड की परिभाषा ही बदल दी। इस फिल्म ने मुंबई के मशहूर मराठा मंदिर थिएटर में एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। इसे वहां लगातार 1000 हफ्तों तक चलाया गया, जो अपने आप में एक मिसाल है। काजोल के फिल्मी सफर की खास बात यह है कि उन्होंने सिर्फ शाहरुख के साथ ही नहीं, बल्कि अलग अलग कहानियों और किरदारों के साथ भी खूब कमाल दिखाया। गुप्त, दुश्मन, प्यार तो होना ही था, फना, यूमी और हम जैसी कई फिल्मों में उन्होंने अलग अलग रोल निभाकर साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक रोमांटिक हीरोइन नहीं, बल्कि एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस है। उनकी परफॉर्मेंस का हर दौर अलग रहा है और हर बार दर्शकों ने उनकी अदाकारी को सर आंखों पर बिठाया है। लेकिन कुछ फिल्मों में उनका जो इमोशनल डेप्थ और परिपक्व अभिनय देखने को मिला, वो मानो उनके अंदर की एक नई एक्ट्रेस को सामने लाया। 1997 में काजोल ने गुप्त जैसी थ्रिलर फिल्म से सबको चौंका दिया। इस बार उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो न सिर्फ ग्रे शेड्स लिए हुए था, बल्कि पूरी कहानी को एक अलग मोड़ पर ले जाता है। इस नेगेटिव रोल में काजोल की परफॉर्मेंस इतनी दमदार रही कि उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम कर लिया। खास बात ये रही कि वो इस अवार्ड को जीतने वाली पहली अभिनेत्री बनी जिन्होंने किसी खलनायिका का किरदार निभाया था। ये उस दौर की बात है जब हीरोइन को आमतौर पर सिर्फ सॉफ्ट और रोमांटिक रोल ही दिए जाते थे, लेकिन काजोल ने इस धारणा को तोड़कर दिखाया कि एक्ट्रेस भी इंटेंस और चैलेंजिंग भूमिकाओं में छाप छोड़ सकती है। सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, काजोल ने असल जिंदगी में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। साल 2008 में उन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए कर्मवीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो ये दिखाता है कि एक्टिंग के अलावा भी उनके सरोकार कितने गहरे हैं। जहां हिंदी सिनेमा में उन्होंने कई यादगार किरदार निभाए, वहीं उन्होंने तमिल फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग का जादू दिखाया। लेकिन जितनी चर्चाएं उनकी की गई फिल्मों को लेकर हुई, उतनी ही दिलचस्प हैं वो फिल्में जिन्हें उन्होंने ठुकरा दिया। काजोल ने कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स छोड़े जिन्हें बाद में दूसरी एक्ट्रेसेस ने साइन किया और वे फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इनमें वीर जारा, मोहब्बतें, चलते चलते और दिल तो पागल
है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं। सोचिए, अगर इन फिल्मों में काजोल होती तो शायद उनका असर और भी अलग होता। अगर काजोल की निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी लव स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। काजोल और अजय देवगन की पहली मुलाकात गुंडा राज के सेट पर हुई थी। शूटिंग के दौरान जो दोस्ती शुरू हुई वो धीरे धीरे एक खूबसूरत रिश्ते में बदल गई। वक्त के साथ दोनों की नजदीकियां इतनी बढ़ी कि एक दूसरे के बिना जिंदगी अधूरी लगने लगी। आखिरकार 24 फरवरी 1999 को दोनों ने मुंबई में शादी कर ली, एक सादे और निजी समारोह में, मीडिया की चकाचौंध से दूर। उनकी जोड़ी को आज भी इंडस्ट्री की सबसे मजबूत और सादगी भरी जोड़ियों में गिना जाता है, जहां प्यार और समझदारी दोनों बराबर नजर आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि काजोल और अजय देवगन की शख्सियतें एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। जहां काजोल हमेशा से चुलबुली, बेबाक और खुलकर जीने वाली रही है, वहीं अजय काफी शांत, रिजर्व और गहरे सोचने वाले इंसान माने जाते हैं। इन्हें देखकर लोगों को शुरू में यही लगता था कि इतने अलग स्वभाव वाले दो लोग ज्यादा वक्त तक साथ नहीं चल पाएंगे, लेकिन इन तमाम कयासों को दोनों ने गलत साबित कर दिखाया। आज सालों बाद भी ये जोड़ी न सिर्फ कायम है बल्कि बॉलीवुड की सबसे मजबूत, सादगी भरी और मिसाल बनने वाली जोड़ियों में गिनी जाती है। इनका रिश्ता इस बात का उदाहरण है कि जब दो लोग एक दूसरे को समझते हैं और इज्जत देते हैं तो कोई फर्क मायने नहीं रखता। जब काजोल और अजय देवगन ने 1999 में शादी की, उस वक्त काजोल अपने करियर के शिखर पर थी। एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दे रही थी और हर निर्माता निर्देशक उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता था। इसी वजह से कई लोगों को उनका शादी का फैसला समझ नहीं आया। आलोचकों का मानना था कि शादी के बाद उनका करियर ढलान पर चला जाएगा और वे धीरे धीरे इंडस्ट्री से गायब हो जाएंगी। लेकिन काजोल ने उन सभी धारणाओं को गलत साबित कर दिखाया। शादी के बाद उन्होंने भले ही अपनी प्राथमिकताएं बदली, लेकिन अभिनय से नाता नहीं तोड़ा। उन्होंने काम से ब्रेक तो लिए, लेकिन जब भी पर्दे पर लौटी, दमदार भूमिकाओं और हिट फिल्मों के साथ लौटी। कह सकते हैं कि काजोल ने ये साबित कर दिया कि शादी या मां बनना एक्ट्रेस के करियर का अंत नहीं होता। अगर जुनून और संतुलन हो तो हर मोर्चे पर बेहतरीन बना जा सकता है। कई लोगों ने जब काजोल की शादी को उनके करियर का अंत मान लिया था, तब कभी खुशी कभी गम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म ने सबकी सोच बदल दी। साल 2001 में आई इस फिल्म में काजोल की परफॉर्मेंस ने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीत लिया बल्कि आलोचकों को भी करारा जवाब दे दिया, जैसे मानो उन्होंने साबित कर दिया हो कि उनका सितारा अब भी उतना ही तेज चमक रहा है। लेकिन इसके बाद काजोल ने एक और लंबा ब्रेक लिया और इस दौरान उनकी बेटी न्यासा का जन्म हुआ। मां बनने की जिम्मेदारियों में व्यस्त होने के बाद उन्होंने दोबारा तब वापसी की जब 2006 में फना रिलीज हुई। इस फिल्म में उनका किरदार बेहद भावनात्मक और चुनौतीपूर्ण था और काजोल ने एक बार फिर दिखा दिया कि अभिनय उनकी रग रग में बसा है। दर्शकों ने न सिर्फ फिल्म को पसंद किया बल्कि उन्हें स्क्रीन पर फिर से देखकर बेहद खुश हुए। ऐसा लगा जैसे काजोल ने कोई ब्रेक ही नहीं लिया हो। वही निखार, वही गहराई और वही करिश्मा। फना में काजोल ने एक नेत्रहीन लड़की का किरदार निभाया था, एक ऐसा रोल जो भावनात्मक गहराई और परिपक्वता से भरा हुआ था। उन्होंने इस चुनौतीपूर्ण भूमिका को इतनी खूबसूरती और सच्चाई से निभाया कि दर्शक उनके अभिनय में खो गए। फिल्म में उनका प्रदर्शन इतना प्रभावशाली रहा कि उन्होंने इसके लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी अपने नाम किया। इस फिल्म ने ये फिर साबित कर दिया कि काजोल जब भी पर्दे पर लौटती हैं, वो सिर्फ अभिनय नहीं करती, वो अपने किरदार में पूरी तरह ढल जाती है और दर्शकों के दिलों तक पहुंच जाती हैं। वक्त चाहे कितना भी बीत जाए, शाहरुख और काजोल की जोड़ी का जादू कभी फीका नहीं पड़ता। इसका शानदार उदाहरण मिला माय नेम इज खान में, जहां इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने एक बार फिर दर्शकों को भावुक कर दिया। इस फिल्म में न सिर्फ कहानी दमदार थी बल्कि इन दोनों की परफॉर्मेंस ने भी दिल जीत लिया। इसके बाद साल 2018 में दिलवाले आई, एक और फिल्म जिसमें ये आइकॉनिक जोड़ी साथ नजर आई। फिल्म में वरुण धवन और कृति सेनन जैसे युवा कलाकार भी थे, लेकिन दर्शकों की असली नजरें तो शाहरुख और काजोल पर ही टिकी रहीं। चाहे जितने साल बीत गए हों, इन दोनों को एक साथ स्क्रीन पर देखना आज भी एक खास एहसास देता है। एक याद, एक जुड़ाव और ढेर सारी पुरानी यादें ताजा कर देने वाली केमिस्ट्री। दिलवाले भले ही बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ी कमाई ना कर पाई हो, लेकिन एक चीज जिसने दर्शकों को सुकून दिया वो थी शाहरुख और काजोल की जोड़ी को सालों बाद फिर से बड़े पर्दे पर देखना। उनके फैंस के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं था, जैसे कोई पुरानी याद फिर से जिंदा हो गई हो। इस फिल्म के बाद काजोल ने फिल्मों से थोड़ा और दूरी बना ली। वो केवल चुनिंदा प्रोजेक्ट्स में ही नजर आई। इन्हीं में से एक थी एक साउथ इंडियन फिल्म और दूसरी थी हेलीकॉप्टरीला, एक इमोशनल ड्रामा जिसमें उन्होंने एक सिंगल मदर का किरदार निभाया। इन फिल्मों से साफ झलकता है कि अब काजोल वही प्रोजेक्ट्स चुनती हैं जो उन्हें अंदर से छू जाए,
जहाँ किरदारों में गहराई हो और कहानियाँ कुछ कहने लायक हो। हालांकि हेलीकॉप्टर ईला और उनकी साउथ इंडियन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट नहीं रही, लेकिन दर्शकों ने काजोल की परफॉर्मेंस को एक बार फिर दिल से सराहा। उनके अभिनय में जो सहजता और भावनात्मक पकड़ है वो आज भी दर्शकों के दिलों को छू जाती है। अगर बात करें काजोल की निजी जिंदगी से जुड़े रिश्तों की, तो फिल्म इंडस्ट्री में उनके कुछ बेहद करीबी दोस्त भी हैं। उनमें सबसे खास नाम है करण जौहर का। करण और काजोल की दोस्ती सालों पुरानी है और करण खुद कई बार कह चुके हैं कि वो काजोल को अपना लकी चार्म मानते हैं। चाहे वो निर्देशन में डेब्यू कर रहे हो या कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो, काजोल का साथ उनके लिए हमेशा खास रहा है। करण जौहर और काजोल की दोस्ती सिर्फ पर्सनल नहीं, प्रोफेशनल लेवल पर भी बेहद खास रही है। करण जिस फिल्म को पहली बार असिस्ट कर रहे थे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें भी काजोल लीड रोल में थी। और जब करण ने बतौर निर्देशक अपनी पहली फिल्म बनाई कुछ कुछ होता है, तो उसमें भी काजोल ही उनकी हीरोइन थी। यही नहीं, करण की बात की कई फिल्मों में इवन जब काजोल मुख्य भूमिका में नहीं रही, तो भी वे किसी न किसी रूप में जरूर नजर आई। कभी छोटे रोल में, कभी एक कैमियो के रूप में, या फिर महज कुछ सेकंड्स की स्क्रीन झलक में ही सही, लेकिन उनकी मौजूदगी से एक अपनापन सा महसूस होता है। शायद यही वजह है कि करण जौहर उन्हें सिर्फ एक्ट्रेस नहीं बल्कि अपनी फिल्मों की खुशकिस्मती मानते हैं। आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन काजोल और अजय देवगन की शादी भी एक फिल्मी सीन से कम नहीं थी। जिस दिन इन दोनों की शादी होनी थी, उसी दिन कुछ घंटे पहले ये दोनों चुपचाप अपने अपने घर से गायब हो गए थे। असल में इनका प्लान था कि शादी को मीडिया की भीड़ भाड़ और सोशल अटेंशन से दूर बेहद प्राइवेट तरीके से अंजाम दिया जाए, और इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक अलग एड्रेस फैमिली और मीडिया को बताकर सबको कंफ्यूज कर दिया। जबकि हकीकत ये थी कि दोनों ने किसी शांत धर्मशाला में पंजाबी और बंगाली रीति रिवाजों के साथ शादी कर ली थी। ना शोर ना तामझाम, बस अपने तरीके से अपने करीबी दोस्तों और गिने चुने लोगों की मौजूदगी में। इस खास पल की जानकारी उन्होंने बाद में अपने परिवार और मीडिया को दी, और जब तक किसी को पता चलता उनकी शादी हो चुकी थी। शादी के बाद काजोल और अजय देवगन ने अपने लिए एक लंबा रोमांटिक हनीमून प्लान किया था। दोनों सिडनी घूमने गए थे और वहाँ की खूबसूरत वादियों और अलग अलग लोकेशंस को एक्सप्लोर करने का पूरा इरादा था। लेकिन जैसे जैसे सिडनी की गलियों में घूमना शुरू किया, अजय को अपने मुंबई वाले घर की याद सताने लगी। बड़े शहर की भीड़ से दूर रहना शायद उनके बस की बात नहीं थी। धीरे धीरे उनका मूड बिगड़ने लगा और फिर वे बीमार पड़ गए। काजोल के लिए ये देखना बेहद मुश्किल था। उन्होंने तय किया कि रिश्ते में सच्ची खुशी तब है जब दोनों साथ खुश हों, ना कि सिर्फ जगह या प्लान से। और फिर क्या, उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने 1 महीने के हनीमून को वहीं रोक दिया और दोनों 1 हफ्ते के भीतर ही मुंबई वापस लौट आए। ये किस्सा इस बात का सबूत है कि काजोल और अजय का रिश्ता ग्लैमर से ज्यादा आपसी समझ और सच्चे जुड़ाव पर टिका हुआ है। काजोल की जिंदगी में जितनी रोशनी और शोहरत रही है, उतने ही कुछ पल गहरे दुख और दर्द से भी भरे हुए हैं। ऐसा ही एक लम्हा आया था साल 2001 में, जब कभी खुशी कभी गम की शूटिंग चल रही थी। उस दौरान काजोल प्रेग्नेंट थी। फिल्म में उनका किरदार चुलबुला, हंसमुख और जिंदा दिल था, और पर्दे पर उन्हें देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि वो अपने पहले बच्चे की माँ बनने वाली हैं। लेकिन जैसे ही फिल्म रिलीज हुई, उसी समय काजोल को अचानक पेट में असहनीय दर्द शुरू हुआ। स्थिति गंभीर होती गई और उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। अफसोस की बात ये रही कि अस्पताल पहुंचने तक उनका मिसकैरेज हो चुका था। इस हादसे ने उन्हें अंदर से तोड़कर रख दिया। काजोल ने इस घटना को लेकर बाद में कबूला भी कि वो बुरी तरह रोई थी। एक ऐसा दर्द जिसे कोई शब्द बयां नहीं कर सकता, कभी खुशी कभी गम की। रिलीज के समय जब फिल्म की स्टार कास्ट इसकी ब्लॉकबस्टर सफलता का जश्न मना रही थी, उसी वक्त काजोल अपने निजी जीवन में एक बेहद दर्दनाक दौर से गुजर रही थी, जहां हर तरफ उनके किरदार की तारीफ हो रही थी और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बना दिए थे। वहीं दूसरी ओर काजोल अस्पताल में थी, अपने पहले बच्चे को खो देने के गम में टूटी हुई। लेकिन इस दर्द की कहानी यहीं नहीं रुकी। कुछ समय बाद जब काजोल फिर से प्रेग्नेंट हुई, तो एक बार फिर किस्मत ने उन्हें झटका दिया। किसी मेडिकल समस्या के चलते उन्हें एक और मिसकैरेज झेलना पड़ा। ये 2 बड़े झटके काजोल के लिए आसान नहीं थे। एक ओर दुनिया उन्हें मुस्कुराते हुए पर्दे पर देख रही थी, और दूसरी ओर वह निजी तौर पर मातृत्व के सुख से लगातार दूर होती जा रही थी। काजोल ने कभी खुलकर इस दर्द को भुनाया नहीं, लेकिन जो लोग उन्हें करीब से जानते हैं, वो जानते हैं कि ये वो पल थे जिन्होंने उन्हें और भी मजबूत बना दिया। हालांकि काजोल को माँ बनने के रास्ते में कई कठिन मोड़ों से गुजरना पड़ा, लेकिन आखिरकार भगवान की कृपा और उनकी अपनी हिम्मत के चलते जिंदगी ने उन्हें वो खुशियां दी जिनकी उन्हें बरसों से तलाश थी। आज काजोल और अजय देवगन 2 प्यारे बच्चों के माता पिता हैं। बेटी न्यासा और बेटा युग, ये दोनों उनके जीवन का केंद्र है, उनकी असली दुनिया। न्यासा में उन्हें अपनी झलक दिखाई
दिखाई देती है तो युग में अजय की शांत गहराई और यही पूरा परिवार आज एक दूसरे की ताकत है। एक ऐसा रिश्ता जो कैमरे की चमक दमक से कहीं ज्यादा सच्चा और गहरा है। काजोल ने अपने करियर में सिर्फ शानदार अभिनय ही नहीं किया बल्कि खुद को इंडस्ट्री की सबसे प्रतिष्ठित अभिनेत्रियों में भी शुमार कर लिया। अब तक के अपने फिल्मी सफर में वे 6 फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुकी हैं, जो उनके टैलेंट और परफॉर्मेंस की गवाही देते हैं। आज काजोल एक ऐसा नाम है जिनकी उपस्थिति भर से किसी फिल्म या ब्रांड की चमक बढ़ जाती है। एक फिल्म के लिए वे लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं, जबकि ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए उनकी फीस करीब 2 करोड़ रुपए है। अगर बात करें उनकी कुल संपत्ति की तो आज काजोल की नेटवर्थ 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। ये सब कुछ उन्होंने मेहनत, लगन और तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद अपने बलबूते हासिल किया है। एक शानदार अभिनेत्री, एक समर्पित पत्नी, एक प्यारी माँ और एक मजबूत इंसान के रूप में। तो दोस्तों, ये थी काजोल देवगन की कहानी। एक ऐसी अदाकारा जिसने ग्लैमर के पीछे छुपे दर्द को भी मुस्कुराहट में बदल दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि कामयाबी सिर्फ चमक दमक से नहीं आती, बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी होता है जज्बा, हौसला और अपने फैसलों पर भरोसा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दमदार बायोग्राफिकल जर्नी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम फिर लौटेंगे एक और सितारे की अनकही दास्तान लेकर, यहीं सिर्फ 7 India's रिवाइंड पर।